इमेजिन कीजिए कल आपका एग्ज़ाम हो और अभी 5 चैप्टर बचे हैं जिसका आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे टाइम नहीं मिला या मल्टीपल सब्जेक्ट के कारण आप अच्छे से इन 5 चैप्टर्स को ना रिवीजन कर पाए, ना तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में क्लियर हो पाए, तो आप कैसे मैनेज करोगे? नोट्स भी इनकम्प्लीट है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता नहीं और टाइम भी बहुत कम है। इस केस में आप कैसे मैनेज करोगे? तो इस केस में अगर आप सोचो, अगर आपके पास एक आपका पर्सनल टीचर है जो आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, और इन 5 चैप्टर्स में या जो जो अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी है उसमें क्या क्या मिसिंग है, अगर इस सब के बारे में भी बता दे या समझा दे तो कैसा होगा? बताओ। हाँ, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? वो है एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से, जो आपका पर्सनल टीचर होगा। और वो कैसे असिस्ट करेगा आपके लिए? नोट्स बना करके दे देगा, डिफ़िकल्ट टॉपिक समझा देगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देगा, रिवीजन करवा देगा और आपका पर्सनल टीचर भी बन जाएगा। ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि 10 पावरफुल टेक्निक जिससे स्टूडेंट चैट जीपीटी को यूज करके अपने प्रिपरेशन में, अपनी नॉलेज में मल्टीपल टाइम से ग्रो कर सकते हैं, या अपने कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे चीज़ों को, या डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करें। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रितेश और मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि एक स्टूडेंट एआई को सीख करके अपने जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, उनमें कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आज का जो समय है ना, पहले से मल्टीपल टाइम्स से बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले हमें मान लो आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, कमज़ोर हो, तो आपको ट्यूशन लेने होता था या उस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना होता था। फिर भी कभी होता था कि आप उस टॉपिक्स को समझ गए, रिवीजन नहीं किए, तो फिर आप रफ का या फेयर का कॉपी में जाते थे, उसको देखते थे, कंसेप्ट को समझते थे, अगर डाउट रहा था फिर टीचर से समझते थे, राइट? ये सब हमने भी किया है। लेकिन आज के समय बिल्कुल अलग है। ना कहीं जाना है, ना कोई रफ का कॉपी या फेयर कॉपी ढूंढने की ज़रूरत है। आप बस प्रॉब्लम डालो और आप उससे चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, एआई अपने एआई फ्रेंड से, एआई टीचर से पूछ सकते हो कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो इन डिटेल्स ऑल द कंसेप्ट एंड गिव मी 10 बेसिक क्वेश्चन एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन टू मेक दिस कंसेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो अभी के समय में बहुत इजी हो चुका है। बस आपको अपने टॉपिक या कंसेप्ट को चैट जीपीटी से या जो भी आपका एआई टूल है उनसे आपको अच्छे से बात करोगे और डिस्कस करके, प्रैक्टिस करके आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी इजी वे में समझ सकते हो। कभी आपने किसी चैप्टर्स को पढ़ा है और कुछ समझ नहीं आया, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रेविटी, इकोनॉमिक्स, बस चैट जीपीटी से पूछिए कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक। आई एम रीडिंग क्लास 6, क्लास 7, आप जिस भी क्लास में हो, और देखो फिर कमाल। आपको वो इस वे में देखो, आप क्लास 6 से क्लास 7 इसलिए उसको बता रहे हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मान लो कि आप क्लास 6 में हो, एक बंदा क्लास 10 में है, तो दोनों को फोटोसिंथेसिस को समझने और उसके डेप्थ कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली अलग अलग लेवल की होगी, राइट? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी क्वेश्चंस करो अपने एआई टीचर से, उसको थोड़ा सा बताओ अपने बारे में भी कि आप इस टॉपिक पे कैसा हो, वीक हो या थोड़ा बहुत नॉलेज है। नॉलेज है तो क्या नॉलेज नहीं होता है, आपसे टीचर पहले पूछते हैं कि बताओ आप इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हो, क्या नॉलेज है आपकी। तो आप उनसे बताते हो कि सर मैं इस टॉपिक में मुझे कुछ नहीं आता है, या कुछ आता है तो बताते हो सर मुझे ये पता है, ये पता है, मुझे थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल नहीं पता। देन देखो चैट जीपीटी है, जो भी आज के टाइम का एआई टूल्स है, वो नॉट ओनली थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करता है। इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिकल टास्क देन डेफिनेटली वो आपको टास्क देगा और आप उससे बोल सकते हो गिव मी 10 या मान लो 10 क्वेश्चन उससे मांगे, ठीक है? 10 में से बोल दिए कि 3 दो जो इजी हो, ठीक है, 5 दो जो मीडिएटर हो और 2 दो जो वेरी हाई हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी हो। तो आप इस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हो, प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर सकते हो, ठीक है? और अपने आप को रिवाइज करके कंटिन्यू हर एक टॉपिक्स को अच्छे से समझ करके बूम कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि आप अपने नॉलेज में
एक अच्छे तरीके से कम टाइम में जो चीज़ काम की है वो चीज़ को सीख सकते हो, राइट। अब एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मान लो आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन नोट्स भी मैटर करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी रिवीजन करने का टाइम आए तो आपको फिर अगेन ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत बोरिंग टाइम और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ठीक है। तो आप चैट से बोल सकते हो भाई मुझे नोट्स बना कर दे दे, मान लो फोटोसिंथेसिस का है, ग्रेविटी का, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसका आप मुझे नोट्स बना कर दे दे, ताकि अभी तो मैं प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैं अगेन इस टॉपिक के बारे में चाहूँ रिवीजन करना या एग्ज़ाम से पहले गो थ्रू करना चाहूँ कि हाँ भैया मान लो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तब 3 घंटा टाइम है, 3 घंटा में जो भी इजी से इजी थियोरेटिकल पार्ट पहले थ्योरेटिकल पार्ट सारा थ्योरी पढ़ लिए, फिर प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ गए। प्रैक्टिकल पार्ट में क्या होता है, इजी कंसेप्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसको कर लिए, फिर मल्टीपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं, राइट। तो उन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसी एआई टूल से बोले कि भाई इस चैप्टर से जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आप उस सब भी मुझे दो, राइट। तो फिर वो भी देगा। तो ये सब मान लो करने आपको 3-4 घंटा टाइम लगे, तो रिवीजन में आपको हार्डली 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। तो जो जो मेन कंसेप्ट है, जो जो मेन फॉर्मूलाज हैं, उन सबको भी एक नोट्स बनवा सकते हो, किससे, एआई टीचर से। आप जानते हो जब टीचर नोट्स बनाता है तो कितना कमाल बनाता है, ताकि रिवीजन करने में बस 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 ठीक है, ये चीज़ें रिवीजन करने का टाइम है भी, मान लो आपको 3 घंटे लगे, अगर उस टाइम भी कोई कंसेप्ट दिमाग से निकल गया तो एक दो क्वेश्चन बनाकर जल्दी क्या कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो और रिवीजन को फास्ट कर सकते हो। देख लो आज के समय भाई कहाँ से कहाँ गए, हम लोग का टाइम था यार रफ कॉपी यूज़ करो, फेयर कॉपी यूज़ करो, तब जाकर चीज़ें होती थी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करो कि एग्ज़ाम से पहले सबका फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, गिव मी 20 मिनट से आप अपने एरिया से बात कर सकते हो कि मान लो कि चैप्टर दे दिए, मान लो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में थियोरेटिकल पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, गिव मी 20 बेस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन से, या 1 नंबर वाले क्वेश्चन दे दे इस टॉपिक से जो जो चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। आप उनसे बात किए, उनसे लिए, ओके। अब वो जो आपको क्वेश्चन दे रहा है उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर बोल दिया कि हाँ गिव मी 10 बेस्ट प्रैक्टिकल या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें मैथमेटिकल थिंग्स यूज होती है, तो वो सब क्वेश्चन मांग रहे हो उससे 20 बेस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर या फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को आप इजीली कम से कम टाइम में क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और जब ये चीज़ें आप अपने एआई टीचर से कंटिन्यू बात करते हो, नहीं होता है मान लो किसी टीचर से बात की, जैसे मान लो मेरे फेवरेट जो मैथ के टीचर थे राजन सर, ओके। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता था, मतलब कोई भी कंसेप्ट अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं जाकर उनसे पर्सनल नहीं होता, ट्यूशन के बाद में जाकर के बात करना, उनसे जाकर के मैं बात करता था कि सर मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो वो मुझे बोलते थे ठीक है रितेश कोई बात नहीं है, हाँ आप पूछते भी थे कि आप बताओ ये कैसे बनाए, मान लो नहीं होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं, मुझे डाउट है, तो पूछते थे कि क्या आपने 1 to 6 बना लिया है, बना लिया, उनको कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें मान लो 5 पे क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट देन 7 ईजी है 5 से, तो पूछते क्या आपने 5 बना लिया है, 5 बनाया तो कैसे बनाया, तो फिर मेरा सर मैं ऐसे ऐसे बनाया, बोलते थे अच्छा। तो फिर वो 7 नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में बता देते कि भाई देखो इसमें ये कंसेप्ट यूज होता है, इसमें ये कंसेप्ट यूज होता है, इसमें ये कंसेप्ट यूज होता है, और इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं समझ गया तो बोलते थे कि यार समझे नहीं समझा, मैं समझ बोलता हाँ सर समझ में आ गया। अगर मान लो समझ में नहीं आया तो मैं बोला सर मुझे समझ में नहीं आया, तो बोलते जाओ ये कंसेप्ट है, इसमें ये फॉर्मूला का यूज होगा और बाद में इसको इंड ऐसे करेंगे, आज ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो मैं कल बता दूंगा, समझे। मतलब उनके पास मेरी एबिलिटी क्या है, उनके पास ये समझते कि मेरी नॉलेज कहाँ है, मेरी नॉलेज किस लेवल की है, वो मुझे समझते थे। सिमिलरली आपका एआई टीचर भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा, जब आप उससे कंटिन्यू कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उससे कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे, जब उससे कंटिन्यू आप चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे, मुझे ये टॉपिक समझाओ या मुझे ये इस लेवल के क्वेश्चंस दो ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, और आंसर बताओ कि मैंने सॉल्व करके ये आंसर निकाला, मान लो चैट जीपीटी से या जो भी आपके एआई टीचर हैं उन जो भी आपने उसको नाम दिया उससे आपने 10 क्वेश्चन मांगे कि भाई मुझे 10 क्वेश्चन उसको मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका जो आंसर आया वो 10 क्वेश्चन के आंसर दिए चैट जीपीटी को, देख भाई मेरे ये आंसर आया है, आप सिंपल अपनी भाषा में उससे बात कर सकते हो, मल्टी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, जब वो समझ जाएगा कि हाँ आपने जो आंसर दिया सॉल्व करने के बाद, मान लो आपको 3 सही हुए 7 गलत हुए, तो चैट जीपीटी समझेगा कि भैया साहब अभी वीक हैं, तो जो जो क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं वो आपको समझाएगा, कंसेप्ट बताएगा कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ ये कंसेप्ट नहीं, यहाँ ये कंसेप्ट यूज, अगर आपने सोल्यूशन भी डाला है तो, राइट। तो ये एक जैसे पहले ह्यूमन समझाता था, आज का टाइम पे वो चैट जीपीटी भी चीज़ों को कवर कर रहा है सेम वे में, ठीक है। प्रैक्टिस सीट बनाना, मान लो आपका एग्जाम से 1-2 मंथ पहले चाहते हो कि प्रैक्टिस सीट करना, नहीं होता एग्जाम में बैठने से कंटिन्यू एक बार में 100 क्वेश्चन आ जाते हैं या 70 क्वेश्चन आ जाते हैं, 60 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बैक टू बैक 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कभी इंसान का दिमाग, आप मान लो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठे हो तो एक माइंड नहीं होता, काम करना बंद कर देता, माइंड ब्लैंक हो जाता, आपको हो सकता है आ रहा हो, लेकिन आप एक जगह बैठ करके कंटिन्यू 100 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अंदर से बेचैनी हो जा रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट मारना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस करना जरूरी होता है कि हाँ बैक टू बैक बैठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा या 3 घंटा जितने तक एग्ज़ाम होता है, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक जगह बैठ करके, राइट, एक जगह एक सीट पे बैठ करके उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट मारना कि हाँ जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हम कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटा बैठने का हमारे पास पहले से आदत हो, हमारा माइंड उस टाइम पे एक्टिव हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद है कि भाई इंग्लिश इम्प्रूव करना, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट की इंग्लिश की वजह से स्ट्रगल करते हैं, मान लो आप गांव से स्टडी कर रहे हो, अब तो धीरे धीरे ये सब बैरियर ख़त्म हो चुका है, तो आप अपनी जो भी कमजोरी है, जो भी चाहे लैंग्वेज को सीखना कुछ भी, तो आप अपने एआई टीचर से, ये आपका एआई ना भाई मल्टीपल टीचर है, जैसे हम लोग का टाइम पे क्या था, मैथ का अलग टीचर थे, इंग्लिश के अलग टीचर थे, स्पोकन इंग्लिश के अलग टीचर थे, फिजिक्स के अलग थे, केमिस्ट्री के अलग थे, बायोलॉजी के अलग थे, लेकिन आप एआई में एआई एक ही लोगे, उसमें मल्टीपल क्या बना दोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट बना दोगे, एक हो जाएगा आपका इंग्लिश के टीचर के लिए प्रोजेक्ट, एक हो जाएगा आपका मैथ के टीचर, तो इस तरीके से आप एक टूल में मल्टीपल, सब आपके फ़ोन में है, सब आपके लैपटॉप में है, तो ये सब इजी हो जाता है। आपको मान लो कोई सेंटेंस लिखे, सपोज आई गो होम लिखे हैं, तो या आई एम गो होम लिखे, ठीक है, तो बोलोगे कि भाई मुझे इस पर डाउट हो रहा है, चेक दिस सेंटेंस एंड लेट मी नो इज दिस राइट या नॉट, आप इस सेंटेंस को चेक करो क्या है सही है, अगर सही है तो ठीक है बताओ, अगर गलत है तो बताओ इसका सही क्या होगा, तो आपको समझाएगा कि हाँ आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, तो इस तरीके से वो आपको समझाएगा, ना कि बस, समझ रहे हो ना। हाँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इजी और असाइनमेंट आइडियाज़, मान लो आप अपना कोई भी टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, तो कभी कभी असाइनमेंट का टॉपिक मिलता है लेकिन स्टार्ट कैसे करें समझ नहीं आता, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, गिव मी आउटलाइन फॉर द इजी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये स्ट्रक्चर देगा, इंट्रोडक्शन मेन पॉइंट्स, नहीं होता है कि कभी कभी टीचर दे देते हैं हाँ कि इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख कर लाओ, इस टॉपिक पे एक स्टोरी लिख करके लाओ, तो आप अपने एआई टीचर से बात कर सकते हो, तो भैया मुझे इस टॉपिक पे मिला, कभी कभी नहीं होता, दे देते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी महात्मा गांधी भारत देश, तो इस सब पे टॉपिक पे कुछ लिख करके लाओ, हाँ 500 वर्ड्स में 1000 वर्ड्स में दे देते हैं, तो समझ में नहीं आता, उस टाइम का दिमाग खुला नहीं रहता है, बहुत सारे आइडियाज़ को आप लिंक नहीं कर पाते हो, तो ये सब आप चैट जीपीटी से अपने एआई टीचर से बात कर सकते हो। रिवीजन इन मिनट्स, आपको कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में आसानी से इससे बात कर सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है, ठीक है। स्टडी प्लान बनाना, मान लो आपके मंथ में एग्ज़ाम में 2 मंथ बाकी हैं, 1 मंथ बाकी है, 3 मंथ बाकी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बता करके अपने एआई टीचर की मदद से, नहीं होते पहले के टाइम पर हम क्या करते थे, अपने सर से बोलते थे सर मात्रा भी एग्जाम में 3 मंथ बाकी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का स्पीड या प्रैक्टिस कराने का स्पीड को बढ़ाते थे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एआई टीचर भी आपकी हेल्प करेगा कि हाँ आप कब कौन से टॉपिक्स को कवर करो, कैसे प्रिपेयर करो, ताकि आपका लिमिटेड टाइम में हर एक चीज़ का प्रैक्टिस इजीली हो जाएगा। ओके, लर्न न्यू स्किल फास्टर, आज की दुनिया में सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट इनफ नहीं है, आप चैट जीपीटी से सीखते हो कोडिंग, एआई, डाटा साइंस, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिकल डिज़ाइन और बहुत कुछ, बस पूछिए, क्रिएट अ बिगिनर रोड मैप फॉर लर्निंग पाइथन, मतलब जो कुछ आप सीखना चाहते हो, राइट, और लर्न जर्नी स्टार्ट कीजिए, समझ रहे हो ना, बिगिनर, क्रिएट अ बिगिनर लर्निंग रोड मैप
ऑन दिस टॉपिक के, तो एक प्रॉपर रोड मैप दे देगा। कभी ये ट्राई करना उससे पूछ के। मान लो आप क्लास 6 में हो, ठीक है, क्लास 6 में हो और आपको सीखना है मान लो HTML, तो यहाँ बोल सकते हो क्रिएट अ रोड मैप फॉर लर्निंग HTML, आई एम रीडिंग क्लास 6, दे सकते हो। वो तगड़ा प्रॉम्प्ट देगा आपको, मतलब तगड़ा कंसेप्ट देगा कि ऐसे ऐसे आप करो, ठीक है। अब प्रॉमिस, एक जो हम हर एक वीडियो में प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक, हाँ, ऐसा प्रॉम्प्ट दें जिससे आप इजीली अपने AI टीचर से बात कर सकते हैं। तो आप ये लिख लेना कहीं, एक एज माई पर्सनल ट्यूटर, एक्सप्लेन टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज, आस्क मी क्वेश्चन, टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। समझ रहे हो ना? नहीं होता आप कहीं जाते हो लाइक किसी नई जगह पे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या ट्यूशन में, तो सर को देते हैं 10 क्वेश्चंस कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। तो 10 क्वेश्चंस होते ही आपकी लर्निंग एबिलिटी को या आपके माइंड में क्या क्या नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लास में आप शुट बैठोगे उसमें आपको फिट किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आप कमेंट कीजिए हाय एंड या सेंड मी प्रॉम्प्ट, डेफिनेटली आई विल शेयर यू। ओके, थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।